अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से लोगों की मोहब्बत और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे से प्यार करते हैं। इंडिया से कुछ लोग जो हैं वो पिछले दिनों से रब्ता कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, श्रीलंका से कर रहे हैं, फिर इस तरह से बाकी ममालिक से भी, ये मगरबी ममालिक से भी बहुत से लोगों ने मुझे प्यार भरे पैगाम भेजे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक वीडियो ऐसी कंपाइल करने जा रहा हूं जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने इस चीज़ का कहा कि जी आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं जो कि मोतदिल मिजाज की हामल हो और उससे जो है वो खून का भी कोई इशू ना हो, बॉडी का भी कोई इशू ना हो और कब्ज़ भी ना हो, और उसके बावजूद वो मुकव्वी बा हो और अमसाक भी कायम करे और मगलज़ मनी भी हो। तो लीजिए नाजरीन, आपके लिए एक ऐसी माजून और एक ऐसा लबूब, अगर आप इसको लबूब बनाना चाहते हैं तो तब भी आप लबूब बना सकते हैं, अदरवाइज़ माजून जो है वो बड़ी बासानी आप बना सकते हैं। ये लबूब कबीर ये जो कंपनियों के हैं उनसे कहीं ज़्यादा दर्जे बेहतर इसका रिज़ल्ट है और ये बेहतरीन चीज़ है। नाज़रीन मोहतरम, इसमें है क्या? तो सबसे पहले है जी इसमें खशखाश सफ़ेद। अब जो मगरबी ममालिक हैं या वो ममालिक जहाँ पे खशखाश सफ़ेद जो है उसके ऊपर बैन या पाबंदी है तो वो इसको इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह पे वो हमारे यहाँ एक चीज़ होती है संगाड़ा, तो वो वहाँ पे दस्तयाब है, वो वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर लें। तो नंबर 1 पे है जी खशखाश सफ़ेद 2 तोले। नंबर 2 पे है मगज़ बिनौला 2 टोले। ये मगज़ बिनौला यानी कपास का जो बीज है उसका मगज़ होता है, पंसार से बआसानी मिल जाता है। इसके बाद है जी मगज़ चलगोज़ा। इसके बाद है पिस्ता। इसके बाद है तुखम हालियून। उसके बाद है फिलफिल दराज। उसके बाद है जी नारियल। उसके बाद है अखरोट। उसके बाद है शिकाकल मिस्री। उसके बाद है जंजबील यानी अदरक। उसके बाद है अंदर जो, ये शीरी वाला लेना है आपने। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मोहतरम ये ले लें, इनको अच्छी तरह से कूट लें। इसको आप मशीन के साथ भी पाउडर करें तो उसमें ये होगा कि इसमें चूँकि मगज़ियात है तो वो सही तरह से पाउडर नहीं होगा, उसका आयल निकल आएगा। तो लिहाजा इसको आपने कूटना है ताकि इसका आयल ज़ाया ना हो। इसमें बहुत से जो मगज़ियात हैं उनका आयल जो है जब हम ग्राइंड करते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है। तो आयल को ज़ाया नहीं करना बल्कि उसको कूटना है। और उसके बाद जब इसको आप बारीक कर लें तो आपने इसके अंदर 200 ग्राम जो है वो शहद डालना है। तो ये 1 या 2 दिन इसको पड़ा रहने दें, बल्कि बेहतर है कि 5-7 दिन इस माजून को पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर शहद खुश्क हो गया तो मज़ीद शहद इसमें थोड़ा बहुत डाल लें। तो ये आपका बेहतरीन किस्म का मुकव्वी बा, इमसाक और मगलज़ मनी माजून जो है वो तैयार हो जाता है। और ये आप जनाब मौसम आपका गर्मी का हो या मौसम सर्दी का हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा इसकी जो मकदार खुराक है वो आपने आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है सुबह और आधा चाय का चम्मच शाम आपने इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा मकदार में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और रही बात कि इसमें कुव्वत भी है यानी ताकत जिसको हम कहते हैं, और ये मगलज़ मनी भी है यानी मनी को ये गाढ़ा करता है। और नौजवानों के लिए और बूढ़ों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो इसको आप लाजमी बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।